हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखो बच्चों, अपन ने दो तीन तीन लेक्चर के अंदर इससे पहले अपन ने पढ़ चुके हैं। आज अपना चौथा लेक्चर है। ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन और हेलो एल्केन। ठीक है। अब देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर किसकी बात करते हैं? हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हेलो एल्केन में चार प्रकार की, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा। जिसके अंदर पहली कौन सी अपने पास में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी आती है बेटा अपने पास में एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी अपने पास में जो रिएक्शन आती है उसका क्या नाम है बेटा? तीसरी आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। और फोर्थ आती है अपने पास में रिडक्शन आती है। और इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो ये चार टाइप के अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अपन कौन सी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देखो बेटा, नाम आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी हैलोजन एटम का क्या होना? रिप्लेसमेंट होना ही क्या कहलाता है? हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी, ठीक है। दूसरे क्या हो जाएगी? इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। कहां अटैक करती है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स पे करती है। इट बिहेव एज ए लेविस बेस। किसकी तरह बिहेव करती है ये? लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती है, वो वहां पर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि ये किसकी तरह बिहेव करती है? लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो भी एसिड होता है, क्या होगा बेटा? जो भी एसिड होता है, जो भी बेस होता है, वो क्या करता है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उतना ही अच्छा क्या होता है बेटा? बेस होता है। तो यहां तक भी समझ में आया? तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी हैलोजन एटम को रिप्लेस करना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अपन दो प्रकार की पढ़ते हैं बेटा। जिसके अंदर फर्स्ट आती है अपने पास में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? SN1 भी कहते हैं। क्या होती है बेटा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द substitution reaction in which rate of reaction depends on, उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? क्या बोलेंगे? डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे? रिएक्टेंट। जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या करती है बेटा? डिपेंड करती हो, वो क्या कहलाती है? SN1 रिएक्शन कहलाती है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है। रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, तो ये क्या कर रही है? इट फॉलो, क्या करें बेटा? इट फॉलो फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या करती है, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, पहली चीज तो ये। दूसरी, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप के अंदर होती है बेटा, ये 2 स्टेप के अंदर होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा वही क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता है। तीसरी, इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन आर फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। यहां पर इंटरमीडिएट कौन बनता है बेटा, कार्बोकैटायन क्या बनता है, यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोसीड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब भाई पोलर प्रोटिक क्या होता है, देखो बेटा, पोलर का तो मतलब होगा जिसके अंदर पोलरिटी प्रेजेंट होती है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। प्रोटिक किसके लिए आता है बेटा, प्रोटॉन। किसके लिए आता है, प्रोटॉन के लिए। तो अपन कोई एक ऐसा सॉल्वेंट देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। भाई ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, इसलिए ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड विद रेस्पेक्ट टू SN1 रिएक्शन, तो अपन कहते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है बेटा जी, यहां तक क्लियर है। अब देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव कैसे, देखो कि मैं यहां पर 3 डिग्री कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, मान लो मैं यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ले लिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब एक चीज देखना कि जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, बॉन्ड जितना जल्दी ये टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसके लिए देखो यहाँ पर 1 मिथाइल 2 और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, और इन मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा इस कार्बन पे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे इस कार्बन एटम पे। तो क्या होगा भी, इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन और CX बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ या क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिडिल के अंदर प्रेजेंट थे वो क्लोरीन की तरफ क्या हो गए बेटा, शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में क्या हो गई, और ज्यादा पोलरिटी आ गई, और बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही क्या होगा, वीक होगा। ये चीज अपन कहते आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस बॉन्ड का क्या हो गया, पोलरिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इजिली ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर मान लो Cl मैंने ले रखा है, Cl लगा दिया। अब क्या करूं मैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहा हूँ, एक्वस KOH के साथ में करवा रहा हूँ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा रहा हूं। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में ले रहा हूं, कि भाई ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। अब क्या होगा, ये H+ देगा, H+ देते तुरंत Cl उसको कैप्चर करेगा, और क्या होगा, HCl क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये मेरा जो कार्बोकैटायन बना, फर्स्ट स्टेप करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है SN1 में। फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है।
किसका होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप में मेरा कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अगर जो इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्शन, अब क्या होगा? जो एक्वस के एल्कोहलिक के वो एक्वस KOH मैंने लिया है, वहां से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, और जिस साइड से HCl गया है उसी साइड पर आके क्या हो जाएगा? OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा मेरे पास में? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट हो रहा है हैलोजन का, किसके द्वारा? हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा जी? फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर जो कहीं पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन में रिप्लेसमेंट हो रहा है या रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वहां पर अपने को क्या करवाना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। इफ शुड बी पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक प्लेस। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट अपने को करवाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसके जस्ट जिसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम ऐसा है जो क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर जब वहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दूं तो मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मुझे वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवाकर क्या करना पड़ेगा बेटा? बनवाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। फिर इसके बाद में किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप के अंदर अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का होता है। सेकंड स्टेप कैसा होता है बेटा? फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है? सेकंड स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि सेकंड स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो जब क्या होगा बेटा कि जब मैं इस सॉल्यूशन को किसी भी पोलरोमीटर से पास आउट करवा दूं, तो देखो भाई एक चीज समझ लो कि ये मेरे पास में यहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स है या फिर मेरे पास में यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशंस आ रही है, तो इन वाइब्रेशन को मैं किस में से पास आउट करवाऊं बेटा? निकोल प्रिज्म में से पास आउट करवा दूं। किससे? निकोल प्रिज्म में से पास आउट करूंगा। निकोल प्रिज्म क्या करेगा? ये जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो वाइब्रेशन आ रही थी, इन सभी वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या कर देगा बेटा? अरेंज कर देगा। क्या करेगा? इन सभी डायरेक्शन को अरेंज कर देगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा? PPL, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन क्या करते हैं? एक पोलरोमीटर ट्यूब होती है जिसके अंदर अपन क्या फिल करके रखते हैं? अपन को जिस किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी है, उस कंपाउंड को इसके अंदर क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन भरा हुआ है। होमोजीनियस सॉल्यूशन फिल कर रखा है मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ? इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस पोलरोमीटर से, क्या बेटा? ये पोलरोमीटर, इस पोलरोमीटर में से जैसे ही मैं पास आउट करता हूं, यदि यहां पर इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो वो कौन सा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कौन सा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। तो जब इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर SN1 रिएक्शन के अंदर जो भी अपने को मिल रहा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, इसकी रिएक्शन जब मैं इसके अंदर में से लाइट पास आउट करवाता हूं, तो मुझे यहाँ पर 50% D फॉर्म मिलती है और 50% क्या मिलती है बेटा? L फॉर्म मिलती है। क्या मिलती है? 50% D फॉर्म मिलती है और 50% क्या मिलती है? N फॉर्म मिलती है। अब यहाँ पर SN1 रिएक्शन के अंदर ये जो 50% मिल रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। भाई ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर 50% मुझे क्या मिल रही हो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म मिल रही हो, 50% मुझे क्या मिल रही होगी? लीवो रोटेटरी फॉर्म मिल रही होगी। ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। और रेसमिक मिक्सचर होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही अपने को मिल सकता है, बाकी और किसी भी रिएक्शन के अंदर नहीं मिल रहा है। मतलब SN1 रिएक्शन के अंदर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। पहली बात ये क्लियर है। दूसरी समझो भाई, अगर जो मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, तो वहां पर एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दी होगी
कि जिस साइड पर Cl लगा रखा था, जिस साइड पर हैलोजन लगा रखा था और OH ग्रुप क्या हो रहा है उसी साइड पर आके क्या हो रहा है बेटा, अटैच हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर जो रिएक्टेंट की अगर जो डी फॉर्म है तो प्रोडक्ट भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डी फॉर्म मिलेगा। अगर जो रिएक्टेंट यहाँ पर एल फॉर्म है तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा अपने को, एल फॉर्म मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार के मिक्सचर पोजीशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी प्रेजेंट होगा और लीवो रोटेटरी भी प्रेजेंट होगा, दोनों की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा अपने यहाँ, रैसमिक मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा जी, रैसमिक मिक्सचर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये अपनी SN1 रिएक्शन की बात होती है। दूसरी अपन बात करते हैं बेटा SN2 रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। तो SN2 रिएक्शन सेकंड आती है बेटा अपने पास में SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होती है ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन पे क्या कर रही हो, डिपेंड कर रही हो। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी अपने पास में, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, एल्काइल हैलाइड है। क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यहां पर कौन है, एल्काइल हैलाइड अपने पास में न्यूक्लियोफाइल। एल्काइल हैलाइड क्या रिएक्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल है। कौन होगा यहाँ पर, जो अपन यूज में लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर ये जो बायोमोलिकुलर दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो क्या बोल सकते हैं, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये क्या होगी, सिर्फ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, थर्ड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो रही है भाई साहब, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनती है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकडाउन दोनों क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली होते हैं। मतलब दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन भी और बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी दोनों साथ साथ होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब देखो SN1 में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा था, जहां पर Cl था पहले Cl हटा, फिर उसकी जगह क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बैक साइड। कहां से, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, अटैक करता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि इधर की साइड क्या लगा रखा है, हैलोजन ग्रुप लगा रखा है, पीछे की साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो हैलोजन तो यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल बचेगा। न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन डी है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। वहां पर कैसा था, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन था। मतलब रिएक्टेंट डी है तो प्रोडक्ट भी डी, रिएक्टेंट एल तो प्रोडक्ट भी एल, ये होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर डी फॉर्म से एल फॉर्म बन रहा है, एल फॉर्म से डी बन रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर जे मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, और 3 डिग्री की क्या होगी, उससे कम होती है। तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा उल्टा क्यों हो गया, उसमें उल्टा क्यों है, तो यहाँ पे भी तो भाई इसका प्लस से इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फर्क है बेटा, क्या फर्क है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है, इट प्रोसीड इन
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होती है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट क्या होगा? एब्सेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होती है? इस रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाता है? उल्टा होता है। क्यों? देखो, अगर जे तुम बोल रहे हो कि आप लोग मुझे बोल रहे हो कि भाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी तो ले लूं मैं, ये लो भाई मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लूं, लेकिन इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पर Cl पहले निकलेगा नहीं, पहले ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इस OH को अटैक करना पड़ेगा बैक साइड से। लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में जो पीछे इतने बड़े बड़े ग्रुप लग रखे हैं तो यहाँ पर इस OH को यहाँ से बैक अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिल रही है तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है नहीं है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल खुद अपने आप में क्या कर लेगा? स्टेबल हो जाए। क्योंकि मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होने की कोशिश करता है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? उतनी ही लो हो जाती है। तो यहाँ पर बैक साइड अटैक क्या नहीं है बेटा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? या स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की यहाँ पर एक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री में। अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म देखो कैसे हो रहा है। देखो भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ इथेन का, इथाइल हैलाइड का। ये मेरे पास में इथाइल हैलाइड है। अब यहाँ पर इस कार्बन को मैं थोड़ा ओपनली करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर मैंने बना रखा है। आप गैस कर लेना, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है बेटा? OH माइनस आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैंने एक्वस केवल सॉल्यूशन दोनों के दोनों किसके अंदर हो रही है? एक्वस मीडियम के अंदर हो रही है। तो बैक साइड अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। ये मैंने बैक साइड से अटैक करवाया, क्या बनाएगा ये? CH3C। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर H, इधर X, इधर H। अब यहाँ पर कौन है? OH है। तो मैं देखो इस प्रकार से बना रहा हूं। इस बॉन्ड का मतलब है कि OH का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, और X का बीच का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। जितना बॉन्ड ये हैलोजन का ब्रेक होगा उतना ही OH बॉन्ड क्या होगा? उससे फॉर्म होता हुआ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस सेंट्रल कार्बन का? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। इसका मतलब ट्रांजिशन, ये कौन सी स्टेट कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकडाउन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। अब देखो मैंने क्यों बोला कि रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है? अटैक कर देता है किसके ऊपर? रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के कंसंट्रेशन पे SN2 रिएक्शन क्या करती है? डिपेंड करती है। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका? स्लो होता है। ये वाला कैसा होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? फास्ट होगा, और यहाँ पर हैलोजन का निकलना ये कैसा प्रोसेस होता है? स्लो होता है। जैसे यहाँ से जाएगा तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट बन के आएगा, यही तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा मेरे पास में। तो यहाँ पर देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एल्काइल अल्कोहल तो बनता है यहाँ पे, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? चेंज। मान लो यहाँ पर ये मेरे पास में इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म थी, तो यहाँ पर मेरी कौन सी फॉर्म मिलती है बेटा? लीवो रोटेटरी फॉर्म मिलती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होगा बेटा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पर कौन सी है भाई? ये जो SN2 रिएक्शन होती है, यहाँ पर D को L फॉर्म में कन्वर्ट किया दिया जाता है। तो यहाँ पर कभी भी रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बेटा। गाड़ी चल रही है बिल्कुल धड़ाम से, ठीक है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही है आजकल तो। अब देखो बेटा, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मोर रिएक्टिव विद SN1 रिएक्शन। देखो भाई, ये एक तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन आ गया, ये वाला, और एक ये कंपाउंड आ गया। अब तुम्हें बोले कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? SN1।
और SN1 में अपने को पता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये SN1 का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये अपने पास में SN2 का है। तो देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 1 2 3, मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री ये 3 डिग्री, तो SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। ठीक है, तो अगर जो SN2 का पूछता तो कौन सा होता बेटा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता। ठीक है, अब देखो भाई, अब की बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी शानदार क्वेश्चन आ रहा है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है तुम्हारे, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड और एलाइलिक क्लोराइड, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड लिख लो, बेंजाइलिक क्लोराइड एंड एलाइलिक क्लोराइड या एलाइलिक क्लोराइड गिव SN1 रिएक्शन। ध्यान से समझना, दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, SN1 रिएक्शन देते, बट विनाइल क्लोराइड, कौन सा बेटा, विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझो भाई, मैं पहले तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या कैसे भाई बेंजाइल और एलाइल क्यों दे रहे हैं SN1 और ये SN2 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड की बात करता हूं तो CH2Cl, ये मेरे पास में बेंजाइल क्लोराइड है, और यहां पर बात कर रहा हूं तो CHCl, ये मेरे पास में एलाइल क्लोराइड है। अब देखो जैसे यहां से Cl गया तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना यहाँ पर बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना, और मुझे पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन तो वैसे स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होकर अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, ड्यू रेजोनेंस, क्या हो रही है, रेजोनेंस की वजह से। इधर आ जाओ, अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर अगर ये एलाइलिक कार्बन बनाया, ये मेरे पास में एलाइलिक होगी, तो ये देखो जैसे ही बॉन्ड टूटा इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आते ही ये चार्ज कार्बन क्या होगा, एक छोटा सा शॉर्ट रेजोनेंस के अंदर क्या हो जाता है, पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं पर अगर ये विनाइल हैलाइड की बात करता हूँ, विनाइल क्लोराइड की बात करता हूँ, तो पहली चीज है कि विनाइल क्लोराइड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ रहेंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और जैसे तैसे मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक भी कर दिया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन इस पाई बॉन्ड के साथ में कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर सिंपल परसेंट S करेक्टर वाला क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए जो विनाइल क्लोराइड होता है वो SN1 रिएक्शन नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 की जो रिएक्टिविटी होगी बेटा वो उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है यहां तक। देखो बेटा इसके बाद में अपने पास में आती है नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक के अंदर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा था बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल का नाम आ रहा है तो ऐसी कोई एनायनिक स्पीसीज होगी जिसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा होगा। क्या होगा, कोई एनायनिक स्पीसीज होगी जो नेगेटिव चार्ज क्या कर रही है बेटी, कंटेन कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिसकी दो न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है, बट एट द सेम टाइम वन न्यूक्लियोफिलिक साइट अटैक ऑन रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या करे, उस पे अटैक करे। आइए जरा समझते हैं कैसे। ये मेरे पास में यहां पर कोई एल्काइल हैलाइड है, तो उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा दूं, KCN के साथ में करवा दूं,
और एक दूसरा मेरे पास में एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा दूं बेटा, AgCN के साथ में करवा दूं, सिल्वर साइनाइड के साथ में करवा दूं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी, कार्बन जुड़ेगा तो साइनाइड बनाएगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। देखो कैसे। अब यहां पर जब मैं पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में करवाता हूं तो बेटा, तो मुझे यहां पर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर जे मैं किसके साथ में करा रहा हूं, सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, तो मुझे यहां पर एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना डिफरेंस क्या हो गया, ऐसे क्या कौन से जज्बात बदल गए, बिल्कुल ही उल्टा बना दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर कार्बन जोड़ दिया। तो एक चीज सुनो बेटा, यहाँ पर मेटल देखो कौन सी है, यहाँ पर पोटेशियम है और यहाँ पर कौन सी है, सिल्वर मेटल है। तो ध्यान देखो कि जो पोटेशियम होती है वो कौन से ब्लॉक की होती है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज होता है, साइज लार्जर देन अदर एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में बाकी जो अदर एलिमेंट है उन सभी से साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पर पोटेशियम मतलब कैटायन है, कैटायन का साइज क्या हो गया, लार्जर हो गया, और एनायन का साइज क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक। अब जब आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब बॉन्ड में तो पोलरिटी क्या होगी बेटा, पहले से प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर भाई पोटेशियम और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रखा है, ये बॉन्ड कैसा है बेटा, आयोनिक बॉन्ड है। और नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर इस एल्काइल हैलाइड पर अटैक करवाए उससे पहले ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और कार्बन पे नेगेटिव और पोटेशियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हो तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड पर, और हैलोजन को क्या करेगा, यहाँ से बाय बाय करवा देगा, बाहर चला जाएगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या लफड़ा है भाई, यहाँ पर देखो बेटा कि जो सिल्वर होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 50-50% चांसेस है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर Ag और CN के बीच में ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है देन आयनिक बॉन्ड से। तो क्या होगा कि जब कोवलेंट बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बना हुआ है, तो इसका मतलब इस बॉन्ड में पोलरिटी कम से कम है, पोलरिटी कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा होगी। तो ये जो Ag और C के बीच का बॉन्ड जब तक ब्रेक हो उससे पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर देते हैं, एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देंगे और हैलोजन को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ऐसी रिएक्शन किसकी होती है, साथ में होती है बेटा एल्काइल हैलाइड की ओ नाइट्रो, एल्काइल हैलाइड की पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन करा दो, और एल्काइल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइल के साथ में क्या करवा दो बेटा, रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट होगा, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एल्काइल ओ नाइट्रो बनाएगा, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल नाइट्रो का बनेगा। इधर नाइट्रोजन जुड़ जाएगा एल्काइल हैलाइड से, वहां पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो किसी भी अगर एलिफेटिक चेन में मुझे NO2 ग्रुप लगाना है तो पहले मुझे एल्काइल हैलाइड को किससे रिप्लेस करवा, किससे रिएक्शन करवा दो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करा दो AgNO2 के साथ में, तो अपने को किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक आप सभी को समझ में आया। ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद में जो टॉपिक बचा है वो तुम्हारा कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा देता हूँ। ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ में आया है कि क्या होता है, SN1 और SN2 भी समझ में आया होगा। तुम लोग आसानी से डिफरेंस भी कर पाओगे कि SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। भाई SN1 में डिफरेंस की बात है तो SN1 बता दो कि SN1 होती है, डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, SN2 किस पे डिपेंड करती है बेटा, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। SN1 रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है।
SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीट होती है, SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन होती है वो किसके अंदर, उसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, इसके अंदर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेप होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन में टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। SN2 रिएक्शन कैसे होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का भी लिख दो, SN1 में 3 डिग्री अल्काइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री, उससे 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अल्काइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री होता है। तो ये उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, तो आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया मुझे पता है। ठीक है, लाइक करना जरूर, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।